हर्ष जी जो है वो सुधीर चौधरी की ऐसी-तैसी होते देख के बहुत प्रसन्न हो रहे हैं कल से। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये सुधीर चौधरी वाली जो ब्रेन वेव है, ये आई कैसे? इसके पीछे क्या भेद है? कुछ पता है क्या? नहीं सर, देखिए मैं खुशबूस तो बिल्कुल नहीं हूँ। मैंने हमेशा आपके चैनल पे पहले भी एक दो बार शायद इस बारे में हमारी चर्चा हुई है, तो मैंने हमेशा यही कहा है कि सुधीर चौधरी को दूरदर्शन पे लाने का फायदा सुधीर चौधरी को तो हो सकता है, दूरदर्शन को इसका कोई लाभ नहीं होगा। मैं ये बात पहले दिन से कह रहा हूँ, क्योंकि मैं उन्हें जानता हूँ, उनकी टीम को जानता हूँ, जो उनकी टीम रही है अब तक। तो मुझे पता है कि उनकी टीम में वो बात है ही नहीं है। और हुँ, अब तो सोशल मीडिया पर जग जाहिर हो चुका है कि 3 एपिसोड आए हैं अब तक उनके, उन तीनों हुँ, में ही एक से एक ब्लंडर हो गया। कहीं हुँ। नक्शा तो गलत ती दिखा दिया। तीसरे में तो पाकिस्तान का विक्ट्री सॉन्ग ही चला दिया। जी, पाकिस्तान का विक्ट्री सॉन्ग चला दिया और पुरानी वीडियो दिखा दी। तो ये सब ये कब होता है? देखिए, आप कितने भी बड़े अधिकारी हों, आप तो जानते ही हैं कि अगर आप किसी डिपार्टमेंट को हेड कर रहे हैं, आपका जब तक सारी सूचनाओं पे, सारे विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों पे आपका नियंत्रण नहीं होगा, तो ऐसे ही होता है। अगर आप खुद रिसर्च का पार्ट नहीं बनते हैं, तो फिर ऐसे ही होता है। जो चीज आपको दे दी जाएगी, आपको आके वो पढ़ देनी है। आपने ये देखा ही नहीं है कि उसमें जो जानकारी दी गई है वो सही है, गलत है, वीडियो विजुअल्स कहाँ से है। क्रॉस क्वेश्चन करना चाहिए आपको। और मुझे लगता है कि सुधीर चौधरी अब तक चूंकि प्राइवेट चैनल्स पर काम करते आए हैं, तो वो इस बात की लिबर्टी वहां पे होती थी। लेकिन हुँ, साहब, ये दूरदर्शन है, सरकारी चैनल है। यहाँ राइट। पे उस तरह की लिबर्टी आप एक्सपेक्ट ना करें, और आप पर और भी ज्यादा लोगों की नजरें होंगी। मैं आपको बताऊं, इनका जब पहला एपिसोड आया वीरवार को, तो हुँ, दूरदर्शन का टीआरपी से तो कोई मतलब है नहीं। टीआरपी की दौड़ में तो दूरदर्शन की गिनती नहीं होती। लेकिन उसका हुँ, असेसमेंट लोगों ने इनके एपिसोड का किससे किया कि यूट्यूब पर कितने लोगों ने देखा। अभी तक जो मेरी अच्छा। जानकारी है, 2.1 मिलियन इनका पहला वीडियो चला, और जो हुँ, दूरदर्शन के हिसाब से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कही जाएगी कि हुँ, डिजिटल पर आपका शो बढ़िया चला। लेकिन उस समय ये आप देखिए कि सब लोग जानना चाह रहे थे कि सुधीर चौधरी कैसा शो कर रहे हैं। लाइव हुँ, जो नहीं देख पाते वो आजकल यूट्यूब पर देखते हैं। हर आदमी के लिए इतना समय नहीं होता कि वो ठीक 9 बजे अपने टीवी के सामने बैठे और सुधीर चौधरी को लाइव देखे। हर एक आदमी के पास समय नहीं है कि चलो फिर देख लेंगे, रस्ते में देख लेंगे, मेट्रो में देख लेंगे, या कहीं और जाते हुए देख लेंगे। तो उस तरीके से लोगों ने उसको देखा। तो क्यूरियोसिटी थी। जो उनके दोस्त हैं वो भी देखना चाहते थे, जो दुश्मन है, आलोचक हैं, वो भी देखना चाहते थे कि पहला शो कैसा हुआ। लेकिन उसके बाद के जो उनके 2 एपिसोड आए हैं, 1 मिलियन भी नहीं हुआ कोई सा। कोई 7-8 लाख के करीब है, कोई 6 लाख के करीब है। जो 6 लाख तो उनका लेटेस्ट है, जो कल रात उनका है। तो इन सब चीजों से ये जज करना बड़ा आसान हो जाता है कि आप किस तरह का वर्क कर रहे हैं, किस तरह के वर्क फ्रेम में आप काम कर रहे हैं। अब इनका जो 3 कार्यक्रम थे, एक तो इन्हें अंग्रेजी से बड़ा प्यार है, मैं आपको बताऊं। हुँ, आईआईएमसी से पास आउट है सुधीर चौधरी भी, रवीश कुमार की तरह ये भी उसी टीम के मेंबर हैं। वैसे आईआईएमसी हुँ, के पढ़े हुए हैं सुधीर चौधरी। हुँ, और हुँ, इनको अंग्रेजी से बड़ा प्यार है। कार्यक्रम हिंदी में करते हैं। इनका पहला कार्यक्रम होता था डीएनए, उसका नाम इंग्लिश में था। फिर ये ब्लैक एंड हुँ, व्हाइट आ गए आज तक पे, हुँ, और यहाँ डी कोड ले आए। तो इन्हें इन सब चीजों से, जो ये होते हैं ना, थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं, उनसे बड़ा प्यार है सुधीर चौधरी को। तो ये एक अंग्रेजी टाइप की जो मानसिकता है, उस तरह की मानसिकता के साथ ही अपना शो बनाते हैं। और हकीकत बताऊं मैं आपको, अगर इनकी टीम में अच्छे मेंबर ना हो, इनका सबसे बेस्ट प्रोग्राम हुआ करता था डीएनए, जो सबसे हुँ, बढ़िया था, हम भी उसकी तारीफ करते थे। उस हुँ, समय क्या परिस्थिति थी, ये जी न्यूज के एडिटर थे, संपादक थे। और हुँ, संपादक के लिए अपने पास बढ़िया टीम को जुटाना बड़ा आसान होता है। लेकिन जब ये राइट। वहां गए आज तक पे, तो वहां 4-5 लोगों की टीम जो मिली, उनके हिसाब से उन्होंने काम किया। तो आप इस तरीके से एक्सपोज हो जाते हैं कि आपकी अपनी टीम पर निर्भरता ज्यादा है, आपका अपना कैलिबर कुछ नहीं है। रवीश कुमार अपनी टीम से स्क्रिप्ट लिखवाता है, उसने भी कुछ लोग रखे हुए हैं, लेकिन अंत में कॉपी को खुद पढ़ता है। तो इसलिए वो जो अपनी भाषाई चीजें हैं, अपना जो अंदाज है उसका बोलने का, वो उसमें वो डालने में सफल रहता है। सुधीर चौधरी वैसा नहीं कर पाए। यही वजह है कि शो उनका धड़ाम से गिरा है। और आपने बात सही कही शुरू में कि अब तो सुनने में आ रहा है कि उनकी स्क्रिप्ट चेक होगी। आज वो क्या दिखाने जा रहे हैं, और ये भी बताया जा रहा है कि अगर वो रिकॉर्डिंग पॉसिबल हो, तो शायद रिकॉर्डिंग हो उसकी, लाइव शायद वो ना आ पाए। अच्छा बात ये है कि जिस शो को उन्होंने रिप्लेस किया,
2 टूक को, वो मेरे विचार से तो दूरदर्शन या कम से कम जो डीडी न्यूज़ है उसके पिछले कुछ वर्षों के इतिहास में सबसे लोकप्रिय शो था। नहीं, लोकप्रिय है। और आप ये बताइए ना कि आजकल दूरदर्शन को लोग जानते किन की वजह से थे? भाई एक तो ये अशोक श्रीवास्तव है, एक प्रखर श्रीवास्तव है, एक दो लोग हैं इस तरह के, इन्हीं की वजह से लोग देखते थे। हमारे आपके जैसे लोग तो कभी कभी इसी वजह से इन लोगों को देखते थे, वरना दूरदर्शन के किसी कार्यक्रम की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, कोई व्यूवरशिप नहीं है, किसी पर आप भरोसा नहीं कर सकते। एक सरकारी टाइप का है सेटअप इसमें, वही थोड़ा सा इसमें नमक मिर्च डालते थे। और देखिए ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है संजय जी, कि आपका एक शो अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, आपने उसको रिप्लेस कर दिया। आप टाइमिंग बदल सकते थे कि उसे 8 बजे कर देते, इसे 9 बजे कर देते, इसे 9 बजे कर देते, उसे 10 बजे कर देते। आपने उसको रिप्लेस ही कर दिया। इसका मतलब सीधे सीधे ये तो एक तरह की साजिश भी है कि आप एक बढ़िया चलते हुए शो को अपने हटाकर जबरदस्ती किसी को स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या होता है, पहले फिल्में लगा करती थी ना, आपको याद होगा, ये एक फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर की बताई हुई बात बता रहा हूं मैं आपको। उनका एक सिद्धांत था, वो हमेशा ये कहते थे कि चलती हुई पिक्चर को कभी नहीं उतारना चाहिए। मैंने कहा क्या मतलब? उन्होंने कहा कि मान लिया पिक्चर हमारी 5 हफ्ते से चल रही है और बढ़िया चल रही है, और 5 हफ्ते बाद कोई नई फिल्म रिलीज आ गई, तो ये नहीं कि उसे चलती हुई को उतार दो, नहीं लगा दो, पता लगा नहीं 2 दिन में धड़ाम हो गई, फिर क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि इसलिए डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है, जब तक फिल्म में 10 आदमी भी आ रहे हैं, 20 आदमी भी आ रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर पिक्चर को चलाता रहता है। तो यहां सेम वही काम हुआ कि चलते हुए शो को आपने बंद कराया, और एक ऐसे शो को कि साहब वो देखिए, वो 9 बजे के प्राइम टाइम का कोई हाइप नहीं होता। अगर आपका कार्यक्रम बढ़िया है तो आपका दर्शक 8 बजे भी आपको देखने आ जाएगा, आपको 10 बजे भी आ जाएगा देखने के लिए, हाँ, वो किया आपको ना। 11 बजे भी है जी। अर्नब गोस्वामी ने अपना 9 बजे वाला शो 8 बजे कर दिया ना। 8 बजे कर दिया। पूरी लड़ाई में, युद्ध में सबने 8 बजे ही देखा उसे, अर्नब गोस्वामी ने। उसे पता है कि 9 बजे तो रजत शर्मा भी आ जाएगा, फलाना भी आ जाएगा, ढिमकाना भी आ जाएगा। अर्नब गोस्वामी ने बढ़िया करा, उसने 1 घंटा पहले कर लिया अपना। तो जिन लोगों को अपने काम पर, अपनी टीम पर, अपने कंटेंट पे भरोसा है ना, वो लोग नहीं इस तरह के पछड़ों में पड़ते हैं। उनके सामने नहीं हमेशा ये दिक्कतें होती। आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, हाँ, आवाज आ रही है मुझे। आपका विजुअल मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। मेरे ख्याल से कुछ चेक कराते हैं उसको। 1 मिनट। और यही वाली आपने जो बात कही ना, वो जो दो टूक जो शो था, वो अशोक श्रीवास्तव उसमें एक तो फैक्ट्स पे बहुत ही चुस्त थे। यानी कि फैक्ट्स में अशोक श्रीवास्तव, प्रखर श्रीवास्तव, इस दोनों श्रीवास्तवों का कोई जवाब ही नहीं था। प्रखर श्रीवास्तव का भी वो पूरा सच जो है, वो ही इज वेरी स्ट्रांग ऑन फैक्ट्स। एक चीज जो है वो रेफरेंस के साथ में वो बोलते हैं। इसी तरह से अशोक श्रीवास्तव भी 1 मिनट में जो सामने वाला होता था उसको फैक्ट्स पर चुप करा देते। अब ये तो जिसको भी बोलते हैं ना, मैंने कल लिखा था कि साहब ये तो प्लास्टिक का किरदार है ये सुधीर चौधरी। ये कोई रियल हाड़मास का नहीं है, ये प्लास्टिक का किरदार है। जी जी जी, वो तो बताते ना, वो एक ऑरा है कि एक नाम है। मैं बता रहा हूँ कि वो एक नाम है कि लोग उसे बड़ा स्टार है, जिस ऐसे होता है ना कि एक फिल्म बनती है कि मल्टी स्टारर है, कोई बड़ा स्टार उसमें ले लो तो क्राउड एकदम से आ जाता है आपका। इसमें कोई शक नहीं है। मैंने कमेंट्स देखे, देखिए हम लोग, मैंने कुछ वीडियो बनाए थे इस मुद्दे को लेकर, लोग हमारे कमेंट पे लिखने लगते हैं नीचे, आप जलते हो सुधीर चौधरी से, आपको उनसे जलन है, आप उनके धूल की बराबर भी नहीं हो। अरे भाई, हमारा और सुधीर चौधरी का क्या मुकाबला? वो संपादक आदमी है, वो तो जी न्यूज का भी संपादक रहा, इतने बड़े ग्रुप का हेड रहा, वो तो बड़ी बड़ी सेटिंग करता था सुभाष चंद्रा के लिए। हमारा और उसका क्या जेल भी मुकाबला? जाया। तो हमारा और सुधीर चौधरी का क्या मुकाबला? हम उसके राइवल नहीं है। हमने कभी दूरदर्शन पे कार्यक्रम की इच्छा नहीं जताई। हमारे से कभी जो है नवनीत सहगल ने नहीं कहा कि आप कार्यक्रम बनाओ हमारे लिए, हमारे से तो नहीं कहा ना कभी। हमें तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, ना हम उस दौड़ में है। हमारा अपना प्लेटफॉर्म है। सुधीर चौधरी का मैं आपको बताऊं संजय जी, यूट्यूब चैनल भी था, लेकिन जब से ये दूरदर्शन पे आया, इसने अपना यूट्यूब चैनल हाइड कर लिया। वो उस पर पठान वठान फिल्मों की समीक्षा की हुई थी इसने, वो वीडियो अभी भी मिल जाएगा आपको। पठान की बड़ी तारीफ की थी इसने कि शाहरुख खान ने गजब की फिल्म बनाई है पठान, क्या स्पेशल इफेक्ट्स हैं, क्या विजुअल्स हैं। ये सब जो है ना, ये छिपे हुए लोग हैं। मैं इसलिए तो कहता हूं
रजत शर्मा के बारे में और इनके बारे में मैं हमेशा कहता हूँ कि ये सब इस तरह के लोग हैं, ये इधर भी हैं उधर भी हैं, ये दोनों कश्तियों पे एक साथ चलते रहते हैं और इसलिए इनके डूबने की संभावना ज्यादा बनी रहती है। वही हो रहा है सुधीर चौधरी के साथ।